चलो देखो यहाँ पे इस टाइप से ये दूसरा हुआ। तीसरा इलस्ट्रेशन इस टाइप का है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे भी माइनस क्यू। फिर भी बोले सेंटर में निकालने के लिए तो जीरो ही होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कैसे जीरो होगा ये समझने वाली बात है। ये माइनस है, अगर सेंटर पे मुझे निकालना है नेट फोर्स तो यहाँ पे कितना लूंगा, +1 कूलम लूंगा। अब आप जानते हैं प्लस माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन करवा देते हैं। ये है माइनस और ये है प्लस, तो ये A B C। तो आप देखिए यहाँ पे ये इसको क्या चाहेगा, अपने और खींचना चाहेगा। ये इसको क्या चाहेगा, ये माइनस है ये प्लस है, अपने और खींचना चाहेगा, और ये भी चाहेगा अपने और खींचना। फिर से वही 120 डिग्री वाला एंगल वाला बात आ गया, तो नेट एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस बात को आप समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए वीडियो पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोकिए दिए सर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे, स्क्वायर टाइप के। यहां पे रहेगा Q1, यहां पे भी Q प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बोलेगा सेंटर पे निकालने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, लेकिन कितना मानेंगे 1 कूलम। ये प्लस इसको क्या चाहेगा, अपने से दूर भेजना, ये भी चाहेगा अपने से दूर भेजना, ये भी चाहेगा अपने से दूर भेजना, और ये भी चाहेगा अपने से दूर भेजना। नेट सारे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी अपने नेट क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है ए, तो आप जानते हैं ये क्या होगा, √2a होगा, जानते हैं ना इतना। अरे ये ए तो ये क्या होगा, √2a। डायगोनल कितनी होगी इसकी, √2a होगी। बट इसमें सॉल्व अपन को नहीं करना है कि हाफ √2a को हाफ कर देंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका सबका इक्वेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का तो कौन प्लस है कौन माइनस है उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में जैसे प्रेडिक्शन बता रहा हूँ वैसे कीजिए, क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 नंबर है, इसको वीडियो को पॉज करते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखिएगा, फिर से स्क्वायर की बात आ गई। माइनस क्यू, यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए ये इसको क्या करेगा, फिर से +1 कूलम मानेंगे, तो ये माइनस वाला इसको क्या चाहेगा, अपने से फिर से अट्रैक्ट। ये क्या चाहेगा, इधर अट्रैक्ट, ये क्या चाहेगा, इधर अट्रैक्ट, और ये भी चाहेगा इधर अट्रैक्ट। क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि सेम नेचर नहीं है, अपोजिट है, इसलिए अट्रैक्ट करेगा। फिर से करेगा, क्या हो गया अपने जीरो। तो आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा वीडियो अनबैलेंसिंग कारण ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कल से जो रिकॉर्ड होगा वो लॉन्ग टाइम का वीडियो होगा। चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। ओके यस चलो। हेलो फ्रेंड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इंजीनियर अजय जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम जैसे आप जानते हैं ड्रीमनीट जेई यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने लेक्चर 6 में कुछ क्वेश्चंस कराया था फिगर बेस्ड पे। आज फिगर बेस्ड के क्वेश्चन को ही आगे प्रोसीड करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे हम लोग फिगर बेस्ड क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए। मैंने बताया था उससे पहले कि कूलम्ब्स लॉ को सॉल्व करने का तरीका होता है। कूलम्ब्स लॉ को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जब भी हम कूलम्ब्स लॉ सॉल्व करते हैं तो दो चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो देखते हैं हमेशा ऑलवेज ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग पे होता है दोनों चार्ज। मतलब फोर्स एक्ट होने के लिए हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए। अगर लाइन ज्वाइनिंग नहीं है तो दोस्तों तो दिक्कतें आएगी, वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ एक्ट होने के लिए 1 नंबर में है कि लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्ज होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्ज होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर में भी होना चाहिए। बात समझ में आती है यार, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ एक्ट होने के लिए। ये 2 चीज की जरूरत हमें है। तो ठीक है, इसके इसी बेस्ड पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए और लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए। तो सबसे पहली बात फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कई सालों से आईआईटी एडवांस ने, आईआईटी जेईई मेंस ने और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे आगे भी। और अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो नीट का क्वेश्चन हो या जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, विद इन सेकेंड सॉल्व होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक हम रेगुलर हेक्सागोन की बात करते हैं दोस्तों, फिर आएंगे। उससे पहले मैं रेगुलर हेक्सागोन से पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल लिया, क्वेश्चन में ये बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि सारे साइड्स इसके क्या है, इक्वल है, सारे साइड्स इसके इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले रहे हैं और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं। सॉरी, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो होगा ही। माना मैंने कि इस पॉइंट हर एक वर्टिसेस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, हर एक वर्टिसेस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द नेट फोर्स, बोलेगा फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। ये आपसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन द सेंटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जहां पे भी फोर्स निकालना हो कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत, तो वहां पे हम अपने मन से अगर चार्ज ना दिया हो तो अपने मन से यार 1 कूलम, 1 कूलम यानी डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने मन से मानते हैं। ये हमारा सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज हम अपने मन से मान लेंगे और फिर उस आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये +q है और यहाँ पे भी +q है और ये भी +q है, +q +q +q। अब 3 +q हमारे पास दिया हुआ है, इस आधार पे हमको यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होगा। फोर्स कैसे निकलेगा, लाइन ज्वाइनिंग होगा और एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। आप देखिए ये पॉइंट जो है, मान लेते हैं दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब ये चार्ज देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपने से, ये भी प्लस और ये भी प्लस। मैंने बताया था कि दो सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो दोनों में दुश्मनी पैदा होता है। क्या होता है, मतलब रिपल्सन होता है। ये इसको क्या बोलेगा कि भाई जाओ उधर, अपने से दूर भेजना चाहेगा क्योंकि वो अपने फील्ड में नहीं आने देने के लिए चाहेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा और ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा। बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग पे, मैं लाइन ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग है, बिल्कुल इस लाइन ज्वाइनिंग पे। तो ये चार्ज इसको जो है, इस प्लस चार्ज को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, ये भी चार्ज इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा और ये भी अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप से ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 होंगे, तो ये जो है ये कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ये 120 हो जाएंगे और ये भी क्या होगा, 120 हो जाएंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पे अब सबको भूल जाता है, यहाँ पे आता है। तो हर एक लाइन, हर एक फोर्स के बीच में जो चार्ज है, हर एक फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 120 है। इस वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन, देखिए यहाँ पे मैं जो है इस पॉइंट को O मानता हूँ, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, और इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू, देखिए फोर्स ऑन O पॉइंट पे फोर्स किसके कारण, A के कारण, और यहाँ पे बोलेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू, कौन सा है ये पॉइंट, C है। तो अब देखिए इस टाइप का फॉर्मूला बना, इस टाइप का शेप बना। शेप कुछ कैसा ऐसा है, बिल्कुल ऐसा बना रिजल्टेंट का, बिल्कुल ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था जब भी मर्सिडीज गाड़ी का साइन बन जाए, मर्सिडीज कार का साइन बने, तो वहां पे नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 होता है। कैसे होता है, देखिए ये तीनों तो इक्वल है क्योंकि इक्वल चार्ज है। तो ये देखिए ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा और इस दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और नेट एफ नेट जो होगा यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। वैसे भी याद रखें जब भी मर्सिडीज साइन का साइन दिखे तो आप वहाँ पे नेट फोर्स जो है 0 मान ले। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन नंबर 1 यही कहलाता है। तो एप्लीकेशन 2 पे पॉज करके नोट करना, नोट कीजिए। चलिए देखिए एप्लीकेशन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 दोस्तों एनसीईआरटी में भी है और जेईई मेंस ने एक बार ये क्वेश्चन आस्क कर लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था और इक्विलैटरल ट्रायंगल में
ये ए बी और सी था, यहाँ पे जो था यहाँ पे Q प्लस Q1, यहाँ पे भी चार्ज प्लस Q1 ही था और यहाँ पे भी चार्ज, चलिए मैं Q1 ही था या Q ही ले लेते, सब जगह इक्वल है तो, और यहाँ पे भी जो चार्ज था वो भी Q ही था। तो क्वेश्चन में बोला था कि नेट फोर्स ऑन सेंटर नहीं निकालना। अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स ऑन द सेंटर तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे नेट फोर्स ऑन द सेंटर नहीं निकालना यार, नेट फोर्स ऑन द सी पॉइंट निकालना है। तो फाइंड द नेट फोर्स, क्वेश्चन था हमारा फाइंड नेट फोर्स ऑन द पॉइंट सी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट सी। तो इस अनुसार इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आप लोग कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख नहीं रहा मान लीजिए है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो आप जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज होता है, यानी कि लाइन पे होता है, एक लाइन पे होता है। क्या होता है, एक लाइन पे। अगर चार्ज यहाँ पे लगा है तो वो भी लाइन भी जो वहाँ वो जो फोर्स लगा बिल्कुल इसी लाइन पे लगाएगा, इस लाइन के अलावा फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये वाला चार्ज देखिए, अब यहाँ पे मुझे निकालना है। यहाँ पे अगर चार्ज ना दिया होता तो +1 कूलम लेते, लेकिन उन्होंने क्यू चार्ज दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वाला जो अब मैं अगर यहाँ पे निकालूंगा नेट फोर्स पॉइंट सी पे, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये वाला जो पॉइंट है ये इसको देखिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, फिर से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा यार। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसको अपने से दूर भेजना चाहा, भेज दिया, ठीक। ये भी, अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। देखिए सी पे फोर्स किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और ठीक इसी प्रकार ये भी इसको देगा अपने लाइन ज्वाइनिंग पे, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये भी होगा अगर 60 डिग्री, तो आप जानते हैं मैथ्स में ये भी कितना होगा, 60 ही डिग्री होगा। अब ये भी 60 डिग्री हुआ, तो आप दोनों फोर्स, आप देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकालना है मुझे, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होगा, देखिए फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो पहला भी है Q1 Q2 भी है Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं R दिया हुआ है, ठीक है ना, R दिया हुआ है तो R का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको मैं K लिख लेता हूँ क्योंकि ये K ही होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैंने सॉल्व करूंगा, ये हो गया K और Q1 Q स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो हमको आ गया FCV। क्या यही सेम ये वाला फोर्स जितना होगा क्या वही फोर्स ये भी होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डिस्टेंस सेम हो तो क्या फोर्स इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात, फोर्स इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो डिस्टेंस सेम हो तो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी उतना ही होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो आप देखिए, अच्छा सॉरी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो देखिए दोनों सेम है। तो अब ये वाला भी उतना ही है, देखिए ना, बी के कारण मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकाला है K Q1 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, वही सेम यही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मैं जो है मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लिया, P मान लिया। तो अब ये क्या आ गया P और ये भी क्या आ गया P। अब देखिए दो फोर्स है, दो फोर्स 60 डिग्री पे है, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच होगा कि नहीं होगा। तो अब फॉर्मूला, अब यहाँ पे जो है एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो फोर्स 60 डिग्री पे है जिसका रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, ये रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है। आप इसको नोट कर लें, पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है, रिजल्टेंट बराबर √A² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब देख लीजिए A की जगह पे भी P है, B की जगह पे भी P है,
प्लस 2ab इंटू पी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 या 1/2? 1/2, सॉरी 1/2 होता है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो p² 2p² प्लस 2p² 1/2, तो 1/2 से 2 कटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3p²। तो इसको लिख सकते हैं हम √3 और p को बाहर कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू रख देंगे आप लोग। क्या है p का वैल्यू? तो √3kq² इज द आवर आंसर। दिस इज इन न्यूटन। ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन। प्लीज सॉल्यूशन नोट करें पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ये।